नमस्कार, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो नवरात्रे चल रहे हैं, पूजा पाठ हो रहा है, माँ की अपने अपने तरीके से हर कोई पूजा पाठ कर रहा है। ऐसे में इस खास कार्यक्रम में आज हम जानेंगे कि छठे दिन किस माँ की पूजा अर्चना होती है, माँ का स्वरूप कैसा होता है। इसीलिए हमारे साथ हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम। जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय। कहते हैं कि छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऋषि ने उनका नाम दिया था माँ कात्यायनी, और जो सच्चे मन से माँ की पूजा अर्चना करता है उनके दुख, दर्द, रोग, बहुत सारी ऐसी समस्याएं दूर हो जाती है। पंडित जी, माता रानी का स्वरूप कैसा है? ओम चिता भस्मालेपो गरलमशनम देख पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो भजति जगदीशे कपदविम भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम। जो चिता का भस्म रमाए हुए हैं, जो विष का सेवन करते हैं, नंगे बदन रहते हैं, जटा जूट बांधे रहते हैं, गले में सर्प माला पहने रहते हैं, हाथ में खप्पर लिए रहते हैं, पशुपति भूतों के स्वामी हैं, ऐसे शिवजी महाराज ने जो एकमात्र जगदीश्वर की पदवी को प्राप्त की है वो है भवानी। आपके साथ विवाह होने का ही फल है, यानी माता आपके साथ भगवान शिव का जब विवाह हुआ तो उन्हें जगदीश्वर की पदवी प्राप्त हुई। तो हे माता, आज भगवान शिव भी हैं तो आपके कारण है। तो ऐसी माता को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जय माता की, जय माता की, जय माता की। रविवार दिनांक 14 अप्रैल सन 2024 को चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवरात्रा की, बसंत नवरात्रा की छठ तिथि है। नवरात्रा का छठा दिन माँ कात्यायनी की उपासना का दिन होता है। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने माँ कात्यायनी की ही पूजा करी थी। कालिंदी यमुना के तट पर उन्होंने इस पूजन को संपन्न किया था। वे ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत ही चमकीला है, मनमोहक है। माँ कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं। माँ कात्यायनी की दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में रहता है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना के द्वारा आप और हम मनुष्यों को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये चारों फलों की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी मन की शक्ति की देवी है। माँ कात्यायनी की पूजा से सभी इंद्रियों को वश में किया जा सकता है, और जो मन को वश में कर ले वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। सभी पापियों का सर्वनाश करने वाली माँ कात्यायनी की महिमा अपरंपार है। ऐसा कहा जाता है कि कात्यायन ऋषि ने जप करके पुत्री के रूप में जिस शक्ति की कामना की थी, उसका भाव यही है कि मेरी सारी इंद्रियां मेरे वश में हो जाए, मेरा मन मेरे वश में हो जाए, मेरा आचरण पिता की तरह हो जाए, मन को पुत्री मानकर लालन पोषण करूं, उसको पुत्री की जैसे मानूं। अगर मन को अपनी पुत्री मान लिया जाए, यदि आप अपने मन को अपनी पुत्री मान लेते हैं तो आपकी सारी बुरी शक्तियां, आपके सारे बुरे क्षण, लम्हे, सोच स्वतः ही समाप्त हो जाती है। जिसने अपने मन को पुत्री मान के पाल लिया हो, उसके मन में किसी भी तरह की कलुष भावना नहीं आती है, गलत भावना नहीं आती है। देवी कात्यायनी की आराधना का मतलब भी यही है, अर्थात माता कात्यायनी की पूजा से मन की आंखें खुल जाती है, मन के द्वार खुल जाते हैं। जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा हो, उन्हें नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। मनोवांछित
वर की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी के जो सच्चे मन से याद करता हो, पूजन करता हो, उसके रोग शोक संताप भय आदि सर्वथा विनष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पापों का नष्ट हो जाता है। माँ की शरणागत होकर पूजा उपासना के लिए तत्पर रहना चाहिए। दाम्पत्य सुख प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी की पूजन अर्चन अवश्य करनी चाहिए। पंडित जी, वैसे तो कहते हैं कि माँ दुर्गा का हर एक रूप जो है वो रमणीय है, बेहद खूबसूरत है, लेकिन माँ कात्यायनी का जिस तरीके से आपने वर्णन किया है, मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए हैं। लेकिन ऐसे में क्या कोई भक्त इतनी आसानी से इस रूप की पूजा अर्चना कर सकता है? कोई खास पूजन विधि है माँ की? जी बिल्कुल, बहुत ही सरल विधि है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि माता रानी जो है वो भाव की भूखी है, किसी विधि की भूखी नहीं है। जैसी जो आपके पास उपलब्ध हो उसी विधि से आप पूजन करें। नहीं तो मानसिक पूजा का भी विधान बताया गया है कि आप मानसिक रूप से, आपके पास कोई सामग्री नहीं है लेकिन आप मानसिक रूप से पूजन कर रहे हैं कि मैं माता रानी को गंगा जल से स्नान करा रहा हूँ, मैं माता रानी को केवड़ा जल से स्नान करा रहा हूँ, अलग अलग प्रकार के रसों से स्नान करा रहा हूँ, 56 भोग माता रानी के लगा रहा हूँ। चाहे आप भोग में शक्कर ही रख दे लेकिन ध्यान किसका करें? 56 भोग का करें। तो माता तो भाव की भूखी। तो आइए जान लेते हैं कैसे सरल विधि से माँ कात्यायनी को प्रसन्न करें। स्नान आदि से निवृत्त हो जाइएगा, लाल रंग के वस्त्र धारण करिएगा, अपने पूजा कक्ष में उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आसन ग्रहण कर लीजिए। माँ कात्यायनी की विधिवत पंचोपचार पूजन करिएगा। माँ कात्यायनी के रूप में आपके घर में जो देवी माता की प्रतिमा है उसको केसर मिश्रित कच्चे दूध से अभिषेक करिएगा। पंचामृत से माँ की प्रतिमा का अभिषेक कीजिएगा। अनार के फल के रस से अभिषेक कीजिएगा। सुगंधित इत्र के जल से माँ का अभिषेक कीजिएगा। तत्पश्चात माता को लाल चुनरी, लाल वस्त्र अर्पण कीजिएगा। पुष्पमाला चढ़ाइएगा, लाल पुष्पमाला अर्पण कीजिएगा। माता को सिंदूर, अन्य श्रृंगार की सामग्री भी अर्पण कीजिएगा। गौघृत का दीप अर्पण कीजिएगा। चंदन की अगरबत्ती जलाइएगा। अबीर अर्पण कीजिएगा। माँ को लाल गुलाब कमल का पुष्प अर्पण कीजिएगा। भोग में माँ कात्यायनी को केसर की खीर और मीठे पुओं का भोग लगाना चाहिए। 3 हल्दी की गांठ लीजिएगा। 3 हल्दी की गांठ और चांदी की कटोरी में शहद अर्पण माँ कात्यायनी को कीजिएगा। पंचामृत, पंचमेवे, मिश्री का भोग भी माँ कात्यायनी को लगाइएगा। एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, उस मंत्र का जाप करना है। पूजन के पश्चात भोग जो है वो किसी सुहागिन महिला को या छोटी कन्या को दान में दे दीजिए। जाप के पश्चात माँ की आरती करेंगे, पुष्पांजलि करेंगे, क्षमा प्रार्थना करेंगे। पूजन मंत्र क्या रहेंगे उसको समझ लीजिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके अतिरिक्त जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा हो उन्हें माँ कात्यायनी की पूजन अर्चन अवश्य करनी चाहिए। मनोवांछित फल प्राप्त होंगे। तो विवाह के लिए माँ कात्यायनी पूजन का मंत्र क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ओम देवी कात्यायनी नमः, ओम देवी कात्यायनी नमः, ओम देवी कात्यायनी नमः, ओम ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः, ओम ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः, ओम ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः। तो जो भी भक्त नाना प्रकार के उपचारों से भक्तिपूर्वक माँ राजराजेश्वरी माँ कात्यायनी की पूजन अर्चन करेंगे, विवाह में आ रहे विघ्नों का सदा के लिए नाश हो जाएगा, सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी। पंडित जी, इन खास दिनों में, 9 दिनों में हर एक माँ का अलग स्वरूप है और पूजा अर्चना के साथ जो पूजन विधि आपने बताई है, एक विशेष उपाय जरूर होता है हर एक दिन का। तो पूजन विधि के साथ साथ कोई विशेष उपाय? बिल्कुल, आप सभी दर्शकों के लिए जानने योग्य नवरात्रा के 6ठे दिवस माँ कात्यायनी की पूजा का विधान है। तो उस दिन हम क्या करें, ऐसा कोई सरल उपाय महाराज बता दीजिए। तो सरल उपाय क्या है? 3 कन्याओं को घर बुलाइएगा। कितनी? 3 कन्याओं को घर बुलाइएगा। घर बुलाकर उनका आदर सत्कार करिएगा। एक चौकी के ऊपर उनको बिठा दीजिएगा। चौकी पे ऊपर बैठा के और पानी की एक थाल ले लीजिएगा और शुद्ध जल से उनके चरणों का प्रक्षालन कीजिएगा। फिर एक साफ कपड़े से उनके चरणों का
पहुँच के और उनके चरणों का पूजन कर दीजिएगा। ओम कौमारिये नमः, ओम कौमारिये नमः, ओम कौमारिये नमः इस मंत्र का जाप करते हुए फिर उन्हें आसन पे बैठा के कंकु चावल इत्यादि का तिलक लगा के और फिर भोजन की थाली में चने हलवा युक्त भोजन बड़े प्रेम से करवाइएगा। फल, सूखे मेवे, सौभाग्य का सामान भेंट कर उनका आशीर्वाद ग्रहण कीजिएगा। निश्चित तौर पर इस सरल से उपाय से माँ कात्यायनी प्रसन्न होकर आपको मनोवांछित फलों की प्राप्ति का आशीर्वाद देगी। बिल्कुल। और ऐसे में पंडित जी, वो लोग जो पूजन विधि भी करते हैं, विशेष उपाय भी करते हैं, लेकिन उनमें मन में रहता है कि काश मैं कुछ ऐसा और खास कर दूं, तो फिर राशियों के अनुसार अगर जाने, जिसकी जो राशि है, अगर वो खास उपाय कर ले तो क्या कुछ खास फल भी मिलता है? जी बिल्कुल, आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमारे चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के दर्शकों के लिए विशेष हम ये नवरात्रि राशिफल लेकर आ रहे हैं। इन राशिफलों के अंदर जो है आप अपनी राशि के अनुसार कैसे माँ का अभिषेक करें, क्या भोग में लगाएं और किन मंत्रों का, विशेष मंत्रों का जाप करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो, इस तरह की जानकारी किसी और चैनल पर नहीं दी जाती। सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के आपके इस पसंदीदा शो में ही दी जाती है। चलिए लिख लीजिए, समझ लीजिए, राशि अनुसार कैसे माँ कात्यायनी को प्रसन्न करें, किन मंत्रों का जाप करें, डेट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, किन मंत्रों का जाप करें और वो भी मंत्र ऐसे महाराज जो सरल हो, क्योंकि ज़्यादा संस्कृत हमें आती नहीं, तो छोटे छोटे मंत्र ही बताना, ऐसे बड़े मंत्र मत बताना जो हम बोल नहीं पाए। तो उसी को हम बताने जा रहे हैं। लिख लीजिए, मेष राशि। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, माँ कात्यायनी का अभिषेक गुलाब जल से कीजिएगा। किससे? गुलाब जल से कीजिएगा। लाल रंग की बिंदिया, लाल चंदन, लाल पुष्प, गुड़ की मिठाई माँ कात्यायनी को अर्पण कीजिएगा। ओम नंदाय नमः, ओम नंदाय नमः, ओम नंदाय नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ कात्यायनी के आशीर्वाद से पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा, सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, माँ कात्यायनी का अभिषेक पंचामृत से कीजिएगा। सफ़ेद मोगरे के पुष्प का गजरा, चांदी की बिच्छिया, मीठा दही माँ कात्यायनी को अर्पण कीजिएगा। ओम सुनंदाय नमः, ओम सुनंदाय नमः, ओम सुनंदाय नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी का अभिषेक गन्ने के रस से कीजिएगा। गुलाब के पुष्पों की माला, मेहंदी, पिस्ते की मिठाई का भोग माँ कात्यायनी को अर्पण कीजिएगा। ओम महामायाय नमः, ओम महामायाय नमः, ओम महामायाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा। निश्चित तौर पे माँ कात्यायनी के आशीर्वाद से पूर्ण दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी। विवाह योग्य कन्याओं को सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी का अभिषेक दही की लस्सी से कीजिएगा। मीठी लस्सी से माँ कात्यायनी का अभिषेक कीजिएगा। मोगरे के पुष्पों की माला, श्रृंगार सामग्री, श्रीखंड का भोग माँ कात्यायनी को अर्पण कीजिएगा। ओम प्रसिद्धाय नमः, ओम प्रसिद्धाय नमः, ओम प्रसिद्धाय नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। निश्चित तौर पर माँ कात्यायनी के आशीर्वाद से हर प्रकार के सुख, शांति, समृद्धि आपके आसपास में मंडराती हुई नजर आएगी। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी का अभिषेक गुड़ युक्त जल से कीजिएगा। कमल का पुष्प, लाल चंदन, गोल्डन रंग की बिंदिया और मीठा दही का भोग माँ कात्यायनी को अर्पण कीजिएगा। ओम महाशक्ते नमः, ओम महाशक्ते नमः, ओम महाशक्ते नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा। माँ कात्यायनी के आशीर्वाद से हर सुख आपको प्राप्त होगा और हर दुख आपसे कोसों दूर भागेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी का अभिषेक आंवले के रस से कीजिएगा। शमी पत्र, हरी ओढ़नी, गुड़ की बनी लापसी का भोग माँ कात्यायनी को अर्पण कीजिएगा। ओम कामिन्यै नमः, ओम कामिन्यै नमः, ओम कामिन्यै नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा। माँ कात्यायनी आपकी हर कामना को पूर्ण करेगी, हर इच्छा को पूर्ण करेगी, हर सपने को पूर्ण करेगी।
बिल्कुल पंडित जी, और बहुत ही सरल शब्दों में आपने जानकारी दे दी है और बहुत ही सरल मंत्र भी बताए हैं। हमेशा जो भक्त है वो यही चाहता है कि बड़े सरल मंत्रों के साथ वो पूजा अर्चना कर ले। खैर, कार्यक्रम को आगे भी जारी रखेंगे पंडित जी, और जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं भक्तों को जरूर लाभ होगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। जय माता दी। ब्रेक के बाद हमारे खास कार्यक्रम में बहुत स्वागत है आप सभी का। ब्रेक से पहले हमने जाना कि छठे दिन नवरात्रों में मां कात्यायनी की पूजा अर्चना कैसे की जाती है और राशियों के अनुसार कैसे पूजा अर्चना करनी है। 6 राशियों के बारे में तो पंडित जी बता चुके हैं। जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी, आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। बाकी बची राशियों के बारे में भी जान लेते हैं। प्रेम से बोलिए जय माता की। नवरात्रि का छठा दिवस मां कात्यायनी के रूप में पूजित है और मां कात्यायनी अर्थात पूर्ण दाम्पत्य सुख प्रदान करने वाली, पूर्ण जीवन साथी का सुख प्रदान करने वाली देवी मानी जाती है। और कहते हैं ना कि जिसका दाम्पत्य जीवन मधुर है उसके जीवन में सुख शांति है, और जिसका दाम्पत्य जीवन कष्ट में है उसके जीवन में नाना प्रकार के कष्ट हैं। तो यदि आप अपने जीवन में सुखों को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने दाम्पत्य सुख को सुखी कर लीजिए, प्राप्त कर लीजिए। तो कैसे करें महाराज? नवरात्रा के छठा दिवस देवी के हर रूप पूजित है, लेकिन मां कात्यायनी का विशेष विधान है पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त करने के लिए। 6 राशियों की बात करी, मंत्र बता रहा हूँ, सरल सरल मंत्र। भोग अभिषेक कैसे करना है, इसी से तो माता रानी प्रसन्न होती है। वही छोटी छोटी सी जानकारी है लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण है। तुला राशि, तुला राशि वाले हमारे दर्शक, मां कात्यायनी का अभिषेक मीठी लस्सी से कीजिए। मोगरे के पुष्पों से बना गजरा, चूनरी, खीर मोहन की मिठाई मां कात्यायनी को अर्पण कीजिएगा। ओम पद्मलोचनाय नमः, ओम पद्मलोचनाय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। मां कात्यायनी के आशीर्वाद से पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा, सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, नवरात्रा के छठे दिवस मां कात्यायनी का अभिषेक अनार के रस से कीजिएगा। लाल पुष्प, लाल चंदन, लाल चूनरी, ड्राई फ्रूट की मिठाई मां कात्यायनी को अर्पण कीजिएगा। ओम विद्याय नमः, ओम विद्याय नमः मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। पूर्ण दाम्पत्य सुख मां कात्यायनी के आशीर्वाद से प्राप्त होगा। धनुराशि की बात करते हैं। धनुराशि वाले हमारे दर्शक, नवरात्रा के छठे दिवस मां कात्यायनी का अभिषेक आम के रस से कीजिएगा। पीले पुष्प, पीली बिंदिया, पीली चूनरी, केसर की रबड़ी मां कात्यायनी को अर्पण कीजिएगा। ओम नित्याय नमः, ओम नित्याय नमः, ओम नित्याय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। मां कात्यायनी के आशीर्वाद से पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। मकर राशि, मकर राशि वाले हमारे दर्शक, नवरात्र के छठे दिवस मां कात्यायनी का अभिषेक शहद से कीजिएगा। कमल का पुष्प, काजल, बिंदिया, मावे की मिठाई का भोग अर्पण कीजिएगा। ओम नीलाय नमः, ओम नीलाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा। पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, मां कात्यायनी का अभिषेक अंगूर के रस से कीजिएगा। गुलाब के पुष्पों की माला, सिंदूर, बिंदिया, काले गुलाब जामुन का भोग अर्पण कीजिएगा। ओम त्रिशक्ते नमः, ओम त्रिशक्ते नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। पूर्ण दाम्पत्य सुख मां कात्यायनी के आशीर्वाद से प्राप्त होगा। अंतिम राशि मीन राशि, मीन राशि वाले हमारे दर्शक, नवरात्रा के छठे दिवस मां कात्यायनी का अभिषेक मौसमी के रस से कीजिएगा। पीले पुष्प, पीला चंदन, पीली ओढ़नी, केसर की बर्फी मां कात्यायनी को अर्पण कीजिएगा। ओम कुमारिये नमः, ओम कुमारिये नमः, ओम कुमारिये नमः मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा, सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी। पंडित जी कहते हैं कि इस खास दिन पे अगर कोई ऐसा उपाय कर लिया जाए तो फिर आपकी बल्ले बल्ले है, और ये हर कोई चाहता है। तो क्या कोई ऐसा चमत्कारी उपाय है या कोई ऐसे छोटे मोटे अन्य उपाय जो कि हर कोई कर सकता है इस खास दिन पर? जी बिल्कुल, नवरात्रा का छठा दिवस विशेष है तो एक बड़ा चमत्कारिक उपाय बताता हूँ। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल दोष है, मंगल आपकी जन्म कुंडली में नीच राशि का बैठ के परेशान कर रहा है, अनचाहे रुकावटों से, बाधाओं से परेशान है, हर्डल लेस लाइफ अर्थात बाधा मुक्त जीवन जीना चाहते हो, तो स्कंद षष्ठी मनाई जाती है। नवरात्रा के छठे दिन विशेष तौर पे स्कंद षष्ठी मनाई जाती है। उस दिन भगवान कार्तिकेय की पूजन अर्चन व्रत से मिल सकता है मंगल दोष से मुक्ति। क्या करना है? घर की दक्षिण दिशा में दक्षिण मुखी होकर काले रंग के गर्म आसन पर बैठ जाइए। अपने सामने एक चौकी अथवा बाजोट की स्थापना कर लीजिए। लाल कपड़ा बिछा लीजिए। भगवान कार्तिकेय का चित्र स्थापित कर दीजिए। तेल का दीपक
प्रज्वलित कर दीजिए, सुगंधित धूप अर्पण कर दीजिए, चंदन सफेद चंपा के पुष्प अर्पण कर दीजिए, घी दही जल और पुष्प से अर्घ प्रदान कीजिएगा भगवान कार्तिकेय को। और भोग में बाजरे की रोटी और बैंगन के भुर्ते का भोग लगाइएगा, केसर की खीर का भोग लगाइएगा। पुनः सुन लीजिए, भोग में बाजरे की रोटी, बैंगन का भुर्ता और केसर की खीर का भोग लगाइएगा। एक मंत्र है, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महासेन्याधीमहि तन्नो स्कंदा प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महासेन्याधीमहि तन्नो स्कंदा प्रचोदयात्। भगवान कार्तिक के निमित्त इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा, आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा। भोग में रखी बाजरे की रोटी, बैंगन का भुर्ता किसी दरिद्र नारायण को खिला दीजिएगा। इस प्रकार नवरात्रा के छठे दिवस, स्कंद षष्ठी के दिवस भगवान कार्तिक की पूजन अर्चन से मिलेगी मंगल दोष से मुक्ति, मिलेगी ज्ञात अज्ञात शत्रुओं से मुक्ति, मिलेगी हर्डरलेस लाइफ अर्थात बाधा मुक्त जीवन जीने की 100% गारंटी। बिल्कुल पंडित जी। और साथ में हर एक को शिकायत होती है कि वो बहुत मेहनत करता है लेकिन उतना फल नहीं मिल पाता, पैसों के जरिए आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा होती है। और चैत्र नवरात्र में माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना कैसे की जाए, विशेष उपाय कैसे किए जाए, ये आपने बताए, लेकिन क्या कोई लक्ष्मी प्राप्ति का भी उपाय है इससे? छोटे छोटे से उपाय हैं, जल्दी से बता देता हूँ। कुमकुम, लाख, कपूर, सिंदूर, घी, मिश्री, शहद का पेस्ट तैयार कर लीजिए। उस पेस्ट को देवी माँ को तिलक के रूप में अर्पण कीजिए और प्रतिदिन अपने मस्तक भी उस पेस्ट का टीका लगाएं। हर कार्य में सफलता आपके कदमों को चूमेगी। मिट्टी को घी और पानी में सान कर 9 गोलियां बना लीजिए। उन गोलियों को छाया में सुखा लीजिए। उन गोलियों को पीले सिंदूर की कटोरी में भरकर देवी माँ को अर्पण कर दीजिए। नवरात्रा के दिन उन गोलियों को नदी में जाकर बहा दीजिए। सिंदूर को संभाल कर रखिए। जाते समय सिंदूर का टीका लगाइए। किसी भी कार्य में सफलता आपके कदमों को चूमेगी। खेलकूद के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए देवी माँ को सिंदूर और शहद मिलाकर तिलक करें। अपनी माँ का आशीर्वाद ले। राजनीति के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए लाल कपड़े में 21 चूड़ी, सिंदूर, 2 जोड़ी चांदी की बिछिया, 6 गुड़हल के पुष्प, 42 लौंग, 7 कपूर, परफ्यूम बांधकर देवी माता के चरणों में अर्पण कर दें। बम्पर वोटों से राजनीति में सफलता मिलेगी। कंपटीशन एग्जाम में सफलता प्राप्त करने के लिए 7 प्रकार की दालों का चूरा बनाकर चींटियों को खिलाइए। निश्चित तौर पर IAS बनने से कोई नहीं रोक सकता है। फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर की दुनिया, मीडिया की दुनिया में प्रसिद्ध एंकर बनना चाहती हो तो देवी को देशी घी का तिलक लगाओ। उनके सामने देशी घी का दीपक जलाओ। देवी के आशीर्वाद से प्रसिद्ध एंकर बनने से कोई आपको नहीं रोक सकता है। प्रेम से बोलिए जय माता की। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने वर्णन कर दिया है पंडित जी। और यकीन मानिए, अगर आपने इनमें से कोई भी उपाय कर लिया जो कि पंडित जी ने बताया है तो आपको निश्चित रूप से माता रानी का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। पंडित जी, हमारे इस खास कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे सभी दर्शकों को जो माता रानी के भक्त है, चैत्र नवरात्र में पूजा अर्चना कर रहे हैं माता रानी की, उनको माता रानी का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। चलिए एक बार फिर से जयकारा लगा लेते हैं। जोर से बोलिए जय माता की।